ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नमरा अहमद। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट एट फिजियोफिट ब्लू एरिया इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से, लो बैक पेन और उसमें भी स्पेसिफिकली स्लिप डिस्क के हवाले से या डिस्क हर्निएशन के हवाले से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और स्लिप डिस्क के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसकी क्या कंजर्वेटिव और सर्जिकल मैनेजमेंट है और इसका क्या क्योर है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अल्लाह ताला ने बेसिकली हमारी जो स्पाइन बनाई है उसमें मुख्तलिफ मोहरों के बीच में कुछ डिस्क्स बनाई हैं और ये डिस्क जो हैं वो बेसिकली शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और इसमें बैलेंस मेंटेन रखती हैं ताकि आपकी स्पाइन जो है वो एक सही पोजीशन में रहे, जहाँ पे जो कर्व है वो उतना ही रहे। और अगर हम इसकी बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें आपके 7 वर्टिब्राज आते हैं, फिर आती है थोरैसिक स्पाइन जिसमें आपके 12 मोरे या 12 वर्टिब्राज हैं और हर वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा के बीच में जो है वो एक डिस्क प्रोवाइडेड है। फिर लंबर की बात करें तो लंबर में 5 वर्टिब्राज हैं, उसके बाद सैक्रम और कॉकेक्स या हमारी टेल बोन आ जाती है। डिस्क जो हैं वो एट टाइम्स बल्ज आउट हो जाती हैं या अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर निकल आती हैं, बाहर मूव कर जाती हैं। और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसमें आपने गलत पोजीशन में कोई चीज़, हैवी चीज़ उठाई, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप गलत तरीके से गाड़ी से बाहर उतरे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप गलत बेंड होते हैं, आप कोई हैवी चीज़ उठाते हैं, आपकी कोई भी स्पाइन, आपकी बहुत ज़्यादा सिटिंग टाइम है, आपका बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग टाइम है, आपका ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि आपको बार बार झुकना पड़ता है और बार बार कोई हैवी चीज़ उठानी पड़ती है। और इसके और भी कई मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से डिस्क बल्ज हो जाता है या डिस्क स्लिप डिस्क हो जाती है, जिसको डिस्क हर्निएशन हम कहते हैं। अब होता यह है कि जब एक चीज़, अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपनी जगह पे बनाई है, जब एक चीज़ अपनी जगह से हिल जाती है तो वो बाकी आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। जब डिस्क अपनी जगह से मूव होकर थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो वो पैरास्पाइनल मसल्स को डिस्टर्ब करती है, उन मसल्स पे प्रेशर आता है, मसल्स स्पास्टिक हो जाते हैं या स्पाज्म में चले जाते हैं। अनदर थिंग, वो नर्व्स पे, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो इन्हीं वर्टिब्रास के बीच में से निकल रही होती हैं, वो नर्व्स पे दबाव आता है। और जो डिस्क बल्ज है वो सर्वाइकल एरिया में और लंबर एरिया में मोस्ट कॉमनली देखा गया है और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबर एरिया में। इसमें पेन आपका बाजुओं तक भी जा सकता है, रेडिएटिंग पेन होता है, लेग्स में भी जा सकता है। लंबर रीजन में है तो आपका पेन लेग्स में रेडिएट कर सकता है क्योंकि कोई नर्व इम्पेंस हो सकती है, कोई नर्व दब रही है, उसकी वजह से पेन आपका टांग में जा रहा है। और पेन अगर सर्वाइकल का इशू है और सर्वाइकल में डिस्क बल्ज हो गया है तो उसकी वजह से आपका पेन बाजुओं में भी आ सकता है, एट टाइम्स शोल्डर तक रहता है और एट टाइम्स सिर्फ सर्वाइकल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत पेशेंट करते हैं। अब हमने देखना क्या है कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है। एक तो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ये चीज़ है कि वो आपको कमर पे ही एक इंसिजन देते हैं और वो डिस्क तक जाते हैं और डिस्क का जो एरिया बल्ज आउट हुआ होता है या स्लिप हुआ होता है, अपनी जगह से बाहर होता है, उस एरिया को वो काट देते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स, मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स, लिगामेंट्स, हर चीज़ अपनी जगह पे वापस आ जाती है और जो है पेशेंट का इशू सेटल हो जाता है। दूसरी इंटरवेंशन है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, के बगैर सर्जरी के आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं। अद्वियात में तो सिर्फ आप एनसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूफिन खा सकते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है और नर्व पे दबाव और मसल स्पाज्म या थोड़ा सा आपका पेन वक्ती तौर पे रिलीफ हो सकता है। फिजियोथेरेपी में इसकी मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं। इसका इलेक्ट्रोथेरेपी के जरिए भी इलाज हो सकता है। इसका टेंस मशीन अगर हम लगाते हैं तो दैट इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। एक तो ये नर्व्स को स्टिमुलेट करती है
पेन गेट्स को क्लोज करती है, और इसका सबसे अच्छा काम ये है कि ये बॉडी में नेचुरल इंडोर्फिन्स, जो कि नेचुरल पेन किलर्स जिनको हम कहते हैं, वो रिलीज करवाती है। उसकी वजह से पेशेंट का पेन वक्ती तौर पे कम हो जाता है। फिर हम हीट एंड कोल्ड थेरेपी से इसका इलाज कर सकते हैं। हीट थेरेपी उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा कर देती है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में, और हेल्दी ब्लड मूव करता है ताकि ये आपका पेन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। कोल्ड थेरेपी वहाँ पे उसी सर्कुलेशन को कम कर देती है। जब सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ पे जो स्पाज्म या जो स्वेलिंग हुई हुई थी डिस्क बल्ज की वजह से, वो भी कम हो जाती है और आपका पेन ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाती है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। अगर हम पानी में ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म आपको करवाएं तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। फिर आ जाती है डीप टिश्यू मसाज। वो हम पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि पेशेंट खुद से ना करे, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता, किस तरह डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना है, किस एरिया में मसाज करना है, किस टेक्निक को आपने यूज़ करके मसाज करना है, और डीप टिश्यू मसाज में आपने किस लेवल पे कितना प्रेशर देना है ताकि आपका मसाज प्रॉपरली हो सके। उससे भी आपकी डिस्क अपनी जगह पे वापस जा सकती है ड्यू टू दैट प्रेशर एंड ड्यू टू दैट डीप मसाज थिंग। फिर इसकी इंटरवेंशन जो आ जाती है दैट इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होता है, चाहे मैकेनिकल ट्रैक्शन दें, मैकेनिकल ट्रैक्शन है कि मशीन के थ्रू हम आपको ट्रैक्शन प्रोवाइड करें, और एक है मैनुअल ट्रैक्शन, चाहे हम हाथ से या जिस तरह भी मैनुअली आपको सपोर्ट करते हुए ट्रैक्शन प्रोवाइड करें। उसमें जो वर्टिब्रास हैं उसमें बेसिकली हम गैप जनरेट करते हैं। वर्टिब्रास को हम खोलते हैं, बोन्स को पुल अपार्ट करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करते हैं ताकि डिस्क जो है वो वापस अपनी जगह पे स्लिप होके आ जाए। जिस तरह प्रेशर से शॉक ना एब्जॉर्ब करते वो बाहर आ गई अपनी जगह से, उसका न्यूक्लियस पुल्पोसिस जो हाइड्रेशन होती है डिस्क की, बेसिकली जो डिस्क के अंदर भी कह लें एक डिस्क होती है, उसका जब लेवल उस पर प्रेशर पड़ता है और वो उसकी वजह से स्लिप होकर डिस्क बाहर आ जाती है। तो जब हम बोन्स को आपस में एक दूसरे से दूर करते हैं तो डिस्क वापस अपनी जगह पे चली जाती है, और ये सबसे बेहतरीन इंटरवेंशन है स्लिप डिस्क की या डिस्क हर्निएशन की जो हम फिजिकल थेरेपी में परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, आप दवाइयों से बच जाते हैं, आप सर्जरी से बच जाते हैं, और आपके कमर का दर्द चला जाता है। जो मेन इशू होता है वो आपका रिजॉल्व हो सकता है। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इमेजिंग जो आपको सजेस्ट करेंगे वो सीटी स्कैन या एमआरआई सजेस्ट करेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई पे हम ये देख सकते हैं कि डिस्क आपकी किस हद तक बाहर है, आसपास के किन किन स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट कर रही है, आया नर्व्स को इफेक्ट कर रही है, तो फिर वो रेडिएटिंग पेन बन जाता है। वो पेन आपका बाजू तक भी आ रहा होता है, वो पेन आपका टांग तक भी जा रहा होता है। तो हमको नर्व भी रिलीज करनी होती है। नर्व सबसे पहले रिलीज, नर्व पे प्रेशर हटेगा तो नर्व अपनी जगह पे प्रॉपरली काम करना शुरू करेगी। उससे जो आपके बाजू या टांग सुन हो रही है और बाजू और टांग में दर्द जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। सो फिजिकल थेरेपी इज द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर डिस्क स्लिप और डिस्क हर्निएशन। थैंक यू।